ये कहानी है एक राजा की, जो अपनी सफाई और सुथराई की वजह से मशहूर था। वो अपने गांव में तो क्या, आस-पास के 400 गांव में बहुत मशहूर था। इस राजा के हर जगह चर्चे थे। लोग उसे खास देखने आते, उसके गांव को देखने आते और उसके महल को देखने आते। उसका महल शीशे की तरह चमकता और उसका गांव भी बहुत साफ-सुथरा था। तमाम लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश होते। राजा जब अपने घर में कोई नौकर भी रखता, तो उसे कहता कि सुबह सवेरे नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के महल में दाखिल होना। और अगर कोई नौकर ऐसा ना करता, तो राजा उसे सज़ा के तौर पे एक काली कोठरी में बंद कर देता। गांव के अंदर भी ऐसा ही होता। अगर कोई गंदगी करता और साफ सुथरा ना रहता, तो राजा उसे काली कोठरी में बंद कर देता। राजा बहुत खूबसूरत था और उसके पहनावे और लिबास से सब लोग उसके साथ बहुत अच्छे से मिलते। राजा उम्दा लिबास पहनने का शौकीन था और हमेशा आला और महंगी चीज़ें ही इस्तेमाल करता था। एक दिन राजा की माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम 40 साल के हो गए, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। राजा कहता है कि अगर मैंने शादी की और मुझे कोई अच्छी लड़की ना मिली जो सफाई का ख्याल ना रखती हो, तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगा, इसलिए आप मेरी शादी को रहने दें। लेकिन राजा की माँ कहती है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की देखी है जो सफाई का बहुत ख्याल रखेगी, तुम एक बार उसे देखने तो चलो। राजा कहता है ठीक है, मैं आपके साथ उस लड़की को देखने चलूँगा। अगर मुझे वो अच्छी लगी, उसका घर अच्छा लगा, तो मैं उससे शादी करूँगा, वरना फिर मैं मना कर दूँगा। जब राजा उस लड़की को देखने जाता है, तो लड़की जब राजा की तरफ देखती है, तो लड़की को राजा की रंग, खूबसूरती, ठाट-बाट और उम्दा लिबास बहुत पसंद आता है। लड़की दिल ही दिल में फ़ौरन हाँ कर देती है। जब राजा भी उस लड़की को देखता है, तो वो लड़की राजा को बहुत पसंद आती है और राजा भी हाँ कर देता है और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। राजा जब दुल्हन को महल में लेके आता है, तो उसे पूरा महल दिखाता है। महल दिखाने के बाद उसे बिठाता है और समझाता है कि आज से इस पूरे महल की ज़िम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हें इस महल की सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। यहाँ पर एक रिवाज है, यहाँ पर कभी गंदे बर्तन नहीं रखे जाते, ना कभी गंदे कपड़े रखे जाते हैं। तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उन कपड़ों को फ़ौरन धुलवाओ, तुम उन गंदे बर्तन को फ़ौरन धुलवाओ। किचन हमेशा साफ़ रखना और घर को हमेशा साफ़ रखना। तुम खुद हमेशा साफ़ सुथरी रहना। कभी भी मेरे सामने किसी गंदे लिबास में मत आना। खुद को हमेशा साफ़ रखोगी, तभी मुझे अच्छी लगोगी। वो रानी रोने लगती है और कहती है कि मैंने घर में अपने कभी काम नहीं किया, मुझे कोई काम करना नहीं आता। मेरे माँ-बाप ने हमेशा मुझे रानियों की तरह रखा। राजा कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। इस महल में बहुत नौकर-चाकर हैं और हमेशा तुम्हारे साथ नौकर-चाकर रहेंगे। तुम्हें सिर्फ़ ध्यान रखना है, तुम्हें इनको हुक्म देना है, ये तुम्हारा सारा काम करेंगे। लेकिन तुम्हें हमेशा ख़्याल रखना है कि हर जगह साफ़ हो, हर जगह सफाई हो। अगर तुमने ये ख़्याल ना रखा, तो तुम मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगी। राजा अपनी बीवी को कहता है कि आज से ये महल तुम्हारा और तुम इस महल की रानी हो। वो खुश होती है और सुबह सवेरे जल्द ही जल्द उठ जाती है। वो राजा के उठने से पहले उठ जाती है, उम्दा सा लिबास पहन के खुशबू लगा के तैयार हो जाती है और फिर किचन में जाकर एक अच्छा सा नाश्ता तैयार करवाती है और राजा को पेश करती है। राजा जब नाश्ता करके घर से चला जाता है, तो रानी पूरे महल को सफाई करवाती है, किचन को साफ करवाती है और सारे काम करके दोपहर का खाना तैयार करवाती है और अपने लिबास को चेंज कर लेती है। जब वो अपना लिबास बदल लेती है और फिर से खुशबू लगा के तैयार हो जाती है, राजा आता है, दोपहर का खाना खाता है, आराम करता है और जब शाम को वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, तो रानी फिर से अपने किचन को साफ करवाती है। अच्छा सा रात का खाना बनवाती है। जब रात का खाना तैयार हो जाता है, तो रानी फिर से अपना लिबास चेंज करती है और खुशबू लगा के तैयार हो जाती है। राजा आता है और रात का खाना खाता है। इसी तरह से 6 महीने गुज़र जाते हैं। एक दिन राजा की माँ रानी को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि तुम हर रोज़ 3-3 लिबास चेंज करती हो, ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि मुझे राजा ने हुक्म दिया है कि हमेशा साफ सुथरी रहना। तो राजा की माँ कहती है कि मैंने राजा को पैदा किया है, मैं भी सुबह उठ के एक ही लिबास बदलती हूँ, तुम भी एक ही लिबास बदला करो।
बार-बार अपने लिबास को बदल के खुद को क्यों थका रही हो? बार-बार महल की सफाई करवा के, किचन की सफाई करवा के तुम अपने आप को बीमार कर दोगी। माना कि सफाई ज़रूरी है, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक़्त सफाई में लगे रहो, हर वक़्त कपड़े बदलते रहो और अपने आप को दुखी करते रहो। इस तरह से तुम बीमार हो जाओगी। आराम कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। रानी कहती है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। फिर इसके बाद कुछ दिनों के लिए राजा शहर चला जाता है और रानी अपने कमरे से नहीं निकलती। जब नौकरों से पूछा जाता है तो रानी की एक कनीज़ कहती है कि रानी साहिबा बहुत बीमार हैं। जब राजा की माँ को ये बात पता चलती है तो वो आसपास के हकीम को बुलाती है। जब आसपास के हकीम उसको चेक करते हैं तो कहते हैं कि खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। वो बहुत खुश होती है। राजा की माँ बेसब्री से राजा का इंतज़ार करती है कि जब वो आएगा तो मैं उसे ये खुशखबरी दूँगी। राजा जब घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। राजा खुश तो होता है लेकिन अपनी बीवी को देख के नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि लगता है कि तुमने 2 दिन से कपड़े ही नहीं बदले। वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बीमार हूँ। राजा कहता है कि चाहे तुम कितनी भी बीमार हो, लेकिन अपने लिबास बदल लिया करो। वो कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। बीमारी की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। राजा कहता है कि आज से तुम अपने एक अलग कमरे में रहोगी, मेरे कमरे में नहीं रह सकती। राजा उसका सारा सामान एक अलग कमरे में रखवा देता है और कहता है कि पड़ी रहो इस कमरे में जब तक तुम्हें बच्चा नहीं आ जाता, क्योंकि तुम तो ना लिबास बदल रही हो, ना अपने सफाई सुथराई का ख्याल रख रही हो। वो कहती है कि बस चंद दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं कोई बीमार नहीं, बस मैं माँ बनने वाली हूँ। रानी को जब 8वां महीना शुरू होता है तो राजा की माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आसपास के गांव की रानियाँ और राजा आएं और मेरी बहू को दुआ दें, क्योंकि अब कुछ दिन रह गए हैं उसकी माँ बनने में। राजा कहता है कि ठीक है, मैं एक आलीशान दावत रखवाता हूँ। राजा की माँ कहती है कि एक बहुत अच्छी दावत रखवाना, क्योंकि हमारे ख़ानदान का ये पहला बच्चा है। राजा कहता है कि बिल्कुल ठीक है। जब राजा अपनी बीवी के पास जाता है